बहुत दिनों के बाद कोई फोक्सवैगन की गाड़ी मैं चला रहा हूँ और वाकई बहुत दिनों के बाद। इस बीच में कुछ एक वेरिएंट्स आए थे, कुछ एक अपग्रेड्स हुए थे, लेकिन मौका नहीं बन पाया था। और आज जब मैं एक बार फिर से फोक्सवैगन गाड़ी चला रहा हूँ और पिछली बार जो चलाई थी उसके बीच में बहुत कुछ हो चुका है, जिसमें सबसे अहम तो ये कि किस तरह से डीजल के एमिशन वाले मसले के ऊपर पूरी दुनिया में किरकिरी हो चुकी है फोक्सवैगन की। तो उन सब से कंपनी निकलने की कोशिश कर ही रही है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, लेकिन हिंदुस्तान में अलग चुनौती ये है कि एक बार पाँव और ज़ोरदार तरीके से उसको जमाना है। और इन सब चुनौतियों से, अलग अलग चुनौतियों से कंपनी कैसे निपट रही है वो कहानी तो अलग है। लेकिन आज की जो कहानी है वो कुछ खास है, क्योंकि फोक्सवैगन एक ऐसे सेगमेंट में आई है जहां पर आमतौर पर हम इस ब्रांड को खेलते हुए हिंदुस्तान में तो नहीं देख रहे थे। तो और एंट्री भी ये थोड़ी देर से हुई है। ये है कॉम्पैक्ट सेडान वाला सेगमेंट, जहां पर पहले से ही बहुत सारी गाड़ियां आ चुकी हैं और अब फोक्सवैगन उसमें आई है। तो चूंकि छोटी कार है, स्मॉल कार वाली कैटेगरी में ये आमियो आ रही है, तो इस वजह से दो चीज़ें तो ख़ास होनी चाहिए। एक तो इसकी जो लंबाई है वो 4 मीटर से छोटी होनी चाहिए, और इसमें लगा जो इंजन है वो पेट्रोल का अगर है तो 1.2 लीटर से छोटा होना चाहिए, या डीजल का है तो 1.5 लीटर से छोटा होना चाहिए। तो आपको बता दें कि आमियो केवल पेट्रोल अवतार में फिलहाल मौजूद है, और इसमें लगा जो इंजन है वो 1.2 लीटर वाला है। ताकत इसकी लगभग 74 bhp की है, टॉर्क लगभग 110 न्यूटन मीटर का है। और इसके अलावा अगर हम इसकी माइलेज देखें, टेस्टेड जो माइलेज है उसकी लगभग 18 किलोमीटर, 17.8 किलोमीटर प्रति लीटर के आसपास ये टेस्टेड माइलेज है। तो ये आंकड़े हैं इस इंजन के जो इसे एक कॉम्पैक्ट या छोटी गाड़ी बनाते हैं। दूसरा आंकड़ा तो इसकी लंबाई का है। तो देखते हैं कि लंबाई को किस तरह से संतुलित किया है या सीमित किया है फोक्सवैगन ने इस आमियो में। तो अब हम इसके पिछले हिस्से में जाते हैं, देखते हैं कि इसकी डिज़ाइन किस तरह से कंपनी ने तैयार की। क्योंकि अगर हम देखें छोटे सेडान सेगमेंट में जब उसे छोटी कार बनानी है, 4 मीटर से छोटी कार बनाने की कोशिशें कंपनियों ने की, तो शुरुआत में डिज़ाइन थोड़ा सा डिसबैलेंस सा था, संतुलन बहुत अच्छा देखने को नहीं मिलता था। आगे से एक मुकम्मल सी कार पीछे आके अचानक से ख़त्म हो जाती थी, वो थोड़ा सा उकड़ू लगता था, थोड़ा सा अटपटा लगता था। लेकिन हाल फिलहाल की गाड़ियों में हमने देखा कि वो डिज़ाइन संतुलित किया गया है। फोक्सवैगन क्या उसमें वो हासिल कर पाई है? मैं अगर कहूँ तो पिछले हिस्से को देखकर मैं थोड़ा सा निराश हूँ, क्योंकि एकदम सीधा सपाट सा ये लग रहा है। और आगे काफ़ी आकर्षक, मैं अगर कहूँ, जो फोक्सवैगन पोलो फैमिली का जो डिज़ाइन है वही आपको कंटेम्प्रेरी काफ़ी अपडेटेड लगेगा, लेकिन पिछले हिस्से में ये उतनी आकर्षक आपको नहीं लग रही है। बहुत ही सीधा सपाट, ऊपर से लेकर नीचे तक अगर मैं कहूँ इस बूट से लेकर आप इसके बम्पर तक नज़र आ रही है, पूरा सीधा सा है। तो जाहिर सी बात है इसका मकसद यही है कि 4 मीटर से इसकी लंबाई छोटी रहे। लेकिन बाकी इसी खूबी, अगर मैं स्पेस के बारे में कहूँ तो स्पेस ठीक ठाक यहाँ पर अच्छी देखने को मिल रही है। तो ये उस हिसाब से सफल तो हो रही है कि अगर आप एक छोटी सेडान गाड़ी बनाना चाहते हैं, स्पेस एक्स्ट्रा देना चाहते हैं, तो वहाँ पर ये आमियो सफल होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन डिज़ाइन, जैसा मैंने कहा, थोड़ी सी निराशा हुई। खैर, अब अंदर जाकर देखते हैं कि माहौल कैसा है। खैर, तो अंदर जाने से पहले एक और पहलू आपको बता दूं, जो मुझे आमतौर पर इस सेगमेंट की गाड़ियों में लगता है कि जब आप दरवाजे खोलते हैं या उनकी बनावट थोड़ी सी हल्की होती है, और जर्मन गाड़ियों से उम्मीद थोड़ी होती है कि ज़्यादा ठोस हो, तो वो कहीं ना कहीं इसके बीच में है। बहुत ज़्यादा हैवी या सॉलिड भी नहीं लगेगा, लेकिन हाँ, आमतौर पर जिन जापानी कोरियन हम गाड़ियों को देखते हैं उससे ज़्यादा थोड़ा सा भारी और ठोस तो लगेगा ये। मैं इसके ड्राइवर सीट पर बैठा हूँ और देखता हूँ कि यहाँ क्या सब आपको बता सकता हूँ इस नई आमियो के बारे में। बैठते ही मुझे इम्प्रेसिव तो लग रही है। यहाँ अगर मैं इस स्टीयरिंग व्हील को ही देखूँ, एनामल के इस्तेमाल के साथ ये डिज़ाइन कुल मिलाकर ग्रे और साथ में मेटालिक
हाईलाइट जिस तरह से किया गया है मुझे आकर्षक लग रहा है और प्रीमियम भी लग रहा है। यहाँ पर इस इंस्ट्रूमेंटेशन की बात मैं करूँ तो यहाँ कंटेम्प्रेरी है। यहाँ जो भी आजकल फीचर्स हम इस्तेमाल करते हैं आमतौर पर सब यहाँ पर देखने को मिल रहा है। स्क्रीन थोड़ा सा छोटा है लेकिन कलरफुल है, आकर्षक लग रहा है। यहाँ आप USB, ऑक्स, साथ में कार्ड, ये सभी इस्तेमाल कर सकते हैं और फ़ोन को भी इसमें कनेक्ट कर सकते हैं, मोबाइल फ़ोन को। इसके अलावा क्रूज़ कंट्रोल की भी खूबी है इस सेगमेंट में। ये एक ख़ास चीज़ है जो मुझे लग रहा था कि इस सेगमेंट के ग्राहकों को ज़्यादा से ज़्यादा मिलना चाहिए, क्योंकि अब कई सारे हाईवेज़ अच्छे बन गए हिंदुस्तान में, तो क्रूज़ कंट्रोल रहता है तो एक आसानी रहती है ड्राइव करने में। अब वापस मैं इसके डिज़ाइन पर ही आऊँ तो मुझे आकर्षक लग रहा है। बहुत ज़्यादा प्रीमियम नहीं कहेंगे लेकिन हाँ आकर्षक इसलिए आप इसके डैशबोर्ड को भी देखें, जिस तरीके से एक बीच में ब्रश्ड मेटल फील आ रही है, डल सी, वो भी एक आकर्षक कुल मिलाकर लग रही है। जो चीज़ खटक रही है थोड़ी वो फैब्रिक की सीट लग रही है। अगर इस डैश को देखें तो ये कहीं थोड़ा सा मैच करती हुई मुझे महसूस नहीं हो रही है, उतना प्रीमियम फील नहीं दे रही है। सामान रखने की जगह आपको ठीक ठाक मिल रही है। यहाँ पर 2 कप होल्डर्स हैं, किनारे आप 2 बड़े बॉटल्स रख सकते हैं, छोटे छोटे जगह हैं सामान रखने के लिए। यहाँ पर बेज का बम्बार्डमेंट है, काफ़ी ज़्यादा बेज ये फील मुझे आ रही है सीट्स इस फैब्रिक की वजह से। अब बहुत कॉमन भी हो गया तो मुझे मज़ा सा नहीं आ रहा है। बाहर से जो प्रीमियम फील आ रही थी वो अंदर कम से कम फैब्रिक की वजह से महसूस नहीं हो रहा है। लेकिन वो तो बाद की बात है, अभी की बात आप देख सकते हैं। मेरी हाइट 6.25 फीट है, लेकिन इसके बावजूद अगर आम हिंदुस्तानी हाइट के लिए भी मैं कहूँ तो ये पिछली सीट यहाँ पर संघर्ष हो सकता है। यानी बड़े फैमिली के लिए ये थोड़ी सी फाइट हो सकती है यहाँ, और लंबे लोगों की फैमिली के लिए थोड़ी सी समस्या हो सकती है अगर पिछली सीट पर आप लोगों को बिठाएं। आरामदेह मैं कहूँगा, कुशनिंग अच्छी है, बैक सपोर्ट भी ठीक है। हेडरूम की थोड़ी सी समस्या मुझे लग रही है, लेकिन आम हिंदुस्तानी हाइट के लिए वो ठीक होगी। लेकिन जो नी रूम है, लेग स्पेस है, वहाँ पर थोड़ी समस्या लग रही है। हाँ, अगर आप ये गाड़ी ले ही रहे हैं और आपकी हाइट लंबी है तो फिर एक ही चीज़ का फ़ायदा यहाँ पर मिल सकता है आपके लिए, अलग से AC वेंट मिल रहा है तो वो आपको आराम देगा। तो फोक्सवैगन की आमियो मुझे काफ़ी अच्छा पैकेज ज़रूर लगी। अगर हम इसके इंजन को देखें, इसके परफॉर्मेंस को देखें, माइलेज भी ठीक ठाक है और कीमत भी काफ़ी आक्रामक है। आगे से गाड़ी काफ़ी आकर्षक भी लग रही है, तो उन ग्राहकों के लिए ठीक हो सकती है जो आम जापानी कोरियन गाड़ी से अलग कुछ प्रोडक्ट चाहते हैं, इस सेगमेंट में कुछ प्रीमियम फीचर्स चाहते हैं, इस सेगमेंट के हिसाब से ज़्यादा ठोस फील देने वाली गाड़ी चाहते हैं, हैंडलिंग के हिसाब से भी और बॉडी के भी हिसाब से। और ये सब मिलाकर ये एक अच्छा पैकेज ज़रूर बन रही है। जो दो ही चीज़ निराश मुझे कर रही है, जो इसका पिछला डिज़ाइन है वो मुझे थोड़ा सा अटपटा ज़रूर लगा, और पिछली सीट पर जो जगह है वो आपको निराश करेगी। यानी अगर आप आम तौर पर 2 लोग या छोटे बच्चे वाली फैमिली है, कम हाइट वाले लोगों की फैमिली है और वो आमतौर पर आप ड्राइव करते हैं, ऐसी गाड़ी आपको चाहिए, तो फिर आपके लिए आमियो एक बढ़िया गाड़ी रहेगी। हाँ, बड़ी फैमिली के लिए ये थोड़ी सी समस्या हो सकती है। तो अब इस आमियो के ड्राइव की हम बात कर लेते हैं। इसमें लगा 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर वाला इंजन है, 74 bhp की ताकत है, और इन सब आंकड़ों के साथ इस सेगमेंट में जैसी उम्मीद होती है उस हिसाब से मुझे इसका ड्राइव अच्छा लग रहा है। ताकत बहुत ज़्यादा ताकत या स्पोर्टी नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ लीनियर इसका प्रदर्शन है, तो आपको काफ़ी ठोस कॉन्फिडेंस देने वाला इसका प्रदर्शन लगेगा अगर ड्राइव की हम बात करेंगे तो। दूसरी चीज़ जो मैंने महसूस की, बल्कि ड्राइव से पहले महसूस की, क्योंकि मौसम बारिश का है तो सड़कों की क्या हालत होती है हिंदुस्तान में आप सबको पता है, तो ऐसे में इसका मैंने सस्पेंशन ज़्यादा महसूस किया और वो मुझे काफ़ी इम्प्रेसिव लगा है। जो भी गड्ढे थे, जो भी टूटी फूटी सड़कें थी, उसके जो झटके थे उसको बहुत ही आराम से अच्छे तरीके से ये एब्जॉर्ब कर रही थी ये आमियो, और इसका सस्पेंशन जो था वो आपको ठोस भी लगेगा लेकिन बावजूद इसके काफ़ी आरामदेह भी मुझे लग रहा है। तो वो एक अच्छा बैलेंस है परफॉर्मेंस या इसकी हैंडलिंग की अगर बात करें वो और आराम में। तीसरी चीज़ मैं कहूँगा आराम की बात, तो
3 सिलेंडर का यहाँ इंजन है। आमतौर पर हम सुनते हैं जिस आवाज़ के बारे में, यहाँ आपको कैबिन के अंदर वो आवाज़ महसूस नहीं होगी। तो फिर से अगर इसी सेगमेंट के कॉन्टेक्स्ट में इसे देखें तो उस हिसाब से इसकी हैंडलिंग आपको काफ़ी इंप्रेसिव रहेगी। तो आखिर में इस गाड़ी को ड्राइव करने के बाद, अलग अलग पहलुओं के ऊपर नज़र डालने के बाद ये लग रहा है कि हाँ, स्पेस और पिछला डिज़ाइन थोड़ा निराश करता है, लेकिन फिर भी ये फोक्सवैगन के लिए एक आकर्षक पैकेज हो सकती है ग्राहकों के बीच में पैठ बनाने के लिए अपनी ख़ास कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग के साथ, क्योंकि हमें लग रहा है कि इसमें लगभग वो रॉ मटेरियल सारा मौजूद है जो इस सेगमेंट के ग्राहकों को चाहिए और वो मांग भी कर रहे थे।